नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल। लगातार खबरों में प्रकाशित हो रहे हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से या फिर पेपर में। आप देख रहे होंगे कल मुखिया संघ का जिलाध्यक्ष का चुनाव होना था, हुआ भी, लेकिन जिस तरह का चुनाव हुआ अजबो गजीब कहा जा सकता है। और जिस तरह निर्णय हुआ वो भी एक अलग तरीके से हुआ। विपक्ष की भूमिका में पक्ष विपक्ष की भूमिका तो हर चुनाव में रहता ही है। मंटू सिंह पौना मुखिया और हमारे साथ अभी सत्येंद्र सिंह जी हैं जो कोथुआ पंचायत के मुखिया हैं, ये दोनों लोग लड़ाई में थे। लेकिन जैसे कि कल पता चला कि चुनाव की घोषणा कर दी गई और मंटू सिंह को अध्यक्ष बना दिया गया, जिलाध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन बहुत सारे मुखिया का ये भी कहना है कि नहीं, ये चुनाव को रद्द कर दिया गया है। जो भी कार्यकारिणी अध्यक्ष अभय सिंह थे या हरेंद्र यादव थे, इन लोगों के द्वारा आधिकारिक घोषणा की गई कि नहीं, चुनाव को रद्द करा दिया गया। फिर ये चुनाव कैसे हुआ और कैसे मंटू सिंह जिलाध्यक्ष बने, ये तमाम चीज़ों पे प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ सत्येंद्र सिंह मुखिया हैं जो कि कोथुआ पंचायत के हैं, जिलाध्यक्ष के उम्मीदवार ये भी हैं, और क्या मामला है जानेंगे हम। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप जो बोल रहे हैं कि मंटू सिंह को बना दिया गया है, यह कागजी जो है लिफाफा है। जैसा कि आप जान लीजिए कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि 24 तारीख को होटल मंगल मूर्ति चंदवा में चुनाव 11 बजे आयोजित होगा। उसी के अनुसार इस जिले के मैक्सिमम मुखिया आए थे और उन्होंने अपना धीरे धीरे परिचय दिया। परिचय के आधार पर सर्वसम्मति से तय हुआ कि इसमें कितने मुखिया जो हैं वो उम्मीदवार बन सकते हैं। तो इसमें हुआ कि 3 मुखिया हम लोग जो है उम्मीदवार बने। पहला सत्येंद्र सिंह, दूसरा मंटू सिंह और तीसरा मनोज कुमार यादव, मनोज कुमार सिंह। जब आपस में चुनाव की बात हुई तो कई लोगों ने कहा कि 3 पद हैं, 3 पद में आप लोग तीनों आदमी आम सहमति के आधार पर चुनाव कर लें। एक कोषाध्यक्ष का था, एक अध्यक्ष का था और एक सचिव का था। इसी के अंतर्गत में वहाँ जो मंच बना हुआ है हॉल में, उस हॉल में हम लोग जो है तीनों ऊपर गए, बात होने लगी। उसी बात क्रम में संदेश के मुखिया श्री मनोज कुमार यादव जो जमुआओं के मुखिया हैं, मनोज कुमार यादव ने कहा कि आपस में किचकिच करने की क्या बात है। संगठन के चुनावी एकता और अखंडता के लिए भोजपुर का इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है। इसको मजबूत और सबल बनाने के लिए मैं श्री सत्येंद्र नारायण सिंह को मुखिया अध्यक्ष के लिए अपने तरफ से नामित करता हूं। आप बताइए, वहाँ बहुत सारे छायाकार गए थे, सब लोगों ने देखा है। तो वहाँ पर जब उन्होंने घोषणा कर दिया सत्येंद्र सिंह के पक्ष में, तब वहाँ पर एक पक्ष के लोगों ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, हम लोकतंत्र को नहीं मानेंगे। और वहाँ पर बैड से एलिमेंट जो बाहर में थे, अंदर में थे, काफ़ी हंगामा मचाने लगे, काफ़ी शोर शराबा हुआ। और उसके बाद में जब ये हो गया कि जब 2 आदमी को 2 मत से आदमी चुनाव जीत गया है, तो अब चुनाव किस बात का। और हम लोग जो है ये घोषणा करके और वहाँ से चल दिए। आकर के बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के उपरांत हम लोग वहाँ से चले। तो मेरा जो कहना है कि जब हम 2 एक साथ हो गए तो तीसरा की क्या ज़रूरत हुई। और रही बात कि जिस तरह से लोकतंत्र को हत्या करके और ज़बरदस्ती से पहले अभय कुमार सिंह अध्यक्षता किए, हरेंद्र यादव जी जो है उसका संचालन किए, और बाद में उन लोगों को हटा करके और एक दूसरे व्यक्ति से अध्यक्षता करा करके चुनाव पेपर में दे देना कि हमारा चुनाव हुआ है। तो ये चुनाव नहीं हुआ है, ये अलोकतांत्रिक है। और रही बात कि बाहुबली हम नहीं हैं, हम एक शिक्षक हैं, हमेशा शिक्षक की भूमिका में रहते हैं। हमारे तरफ से कोई गोली बंदूक किसी ने नहीं लेकर के गया था, लेकिन उधर से बहुत सारे आर्म्स गए थे।
अच्छा मुखिया जी, जानना चाहेंगे, चूँकि जिस तरह आप बोल रहे हैं कि अध्यक्ष किसी और को बना के चुनाव कराया गया, तो क्या ऐसा भी है क्या कि आप यदि चुनाव को किसी कार्यकारिणी अध्यक्ष के द्वारा रद्द करा दिया जाता है, चूँकि जहाँ तक हमें जानकारी हुआ कल कि कार्यकारिणी अध्यक्ष हरेंद्र यादव और अभय सिंह के द्वारा उस चुनाव को रद्द करा दिया गया, चूँकि जिस तरह हल्ला कुचा हो रहा था तो लगा कि नहीं यहाँ कुछ गलत हो सकता है, इसलिए चुनाव को रद्द करा दिया जाए, फिर से अच्छे तरीके से चुनाव किया जाए। लेकिन बाद में फिर पता चला कि नहीं, ये चुनाव हो भी गया और वहाँ पे अपने मन से किसी विनय सिंह को शायद वहाँ के मुखिया को इन लोगों ने अध्यक्ष बनाया और अध्यक्ष बना के चुनाव कर दिया। तो फिर अभय सिंह के द्वारा लेटर पैड पर लिखवाने का क्या उचित, जब वो इस्तीफा दे दिए हैं तो फिर अभय सिंह लेटर पैड पर कैसे लिख के, और उनसे चूँकि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं कि अभय सिंह ने लिख के दिया है कि नहीं इतने सारे 100 से अधिक मुखिया ने, तो इसके पीछे क्या कारण है? पहला चीज़ तो ये है कि चुनाव बीत जाने के बाद जब हम लोगों ने मान लिया कि चुनाव समाप्त हो गया, क्योंकि 2 और 1 के बहुमत के आधार पर, लेकिन जब हम वो लोग वहाँ से निकले तो बाद में ऐसा कोई बात नहीं था, लेकिन लोगों को लगा अभय सिंह और हरेंद्र यादव को कि यहाँ पर जो है वो सही चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन मेरी नज़रों में तो सही चुनाव हुआ है। उसके बाद यदि उन लोगों ने रद्द करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी तो ऐसा कौन सा आया कि फिर उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जिस पर हरेंद्र यादव का दस्तखत नहीं है। तो एक तरफ वो इस्तीफा दे देते हैं और एक तरफ जो है वो फिर लिख देते हैं, तो ये बताइए कौन सा लोकतंत्र है? इस कौन से लोकतंत्र को मानिएगा? इसका मतलब है कि जो है लाठी डंडे का यह लोकतंत्र है, जिसकी पास लाठी उसके पास भैंस। लेकिन सत्येंद्र नारायण सिंह ऐसे व्यक्तियों में से नहीं हैं। सत्येंद्र नारायण सिंह 4 बार मुखिया बने, लेकिन चारों बार आज तक किसी भी उनकी गाड़ी पर बोर्ड मुखिया का नहीं लगा। हम एक स्वतंत्र व्यक्ति की रहते हुए जनता की सेवा किए और हम एक पहला ऐसा व्यक्ति हैं 2021 के चुनाव में कि हम लगातार 4थी बार मुखिया बने। कोई लगातार इस वर्ष, पहले की मैं बात नहीं बता सकता हूं, लेकिन 2021 में कोई लगातार 4थी बार मुखिया नहीं बना है। अच्छा, आपको क्या लगता है चुनाव फिर से होना चाहिए या फिर क्या इसको रद्द माना जाएगा या फिर क्या, आपके अनुसार क्या? देखिए भाई, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र में विश्वास करने का मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी चुनाव हो गया है, मैं चुनाव जीत चुका हूँ। लेकिन यदि मान लीजिए कि ये दोनों सदस्य हरेंद्र यादव जो संचालन कर रहे थे, चुनाव लेकर के चल रहे थे, उनका पेपर में बयान आया है कि कैंसिल है, उन्होंने लिख करके दे दिया है, तो हम इसको भी मानने के लिए तैयार हैं। हम इसको मानने के लिए तैयार हैं कि यदि उन्होंने लिख कर दे दिया है तो चुनाव कराएं। लेकिन ये नहीं है कि एक पक्षीय जो है कोई 2-4-10 व्यक्ति मिल करके और चुनाव जो है कि अमुक व्यक्ति जीत गए। कैसे जीत गए? यहाँ हर पेपर में भी आया है। हमने भी वहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और हमारे कार्यकर्ताओं ने। आपके तरफ से प्रेस विज्ञप्ति नहीं दी गई थी क्या? दे गई थी। वो पेपर में नहीं छपा? छपा है, कुछ छपा है। मैंने विज्ञप्ति नहीं दिया था, मैंने ऐसे ही कहा था। इसका उदाहरण जो है मैं आपको दैनिक भास्कर में दिखाऊंगा, जिसका उदाहरण मैं हिंदुस्तान में दिखाऊंगा। और 2 ऐसे पेपर हैं जहां पर वो जा करके जो तथाकथित अध्यक्ष जी हैं वो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीते हैं। उन लोगों ने कहा कि अभय सिंह का तो भाई बयान आ गया है, तो आप कैसे? तो वो कागज़ एक दिखाते हैं कि अभय सिंह का यहाँ दस्तखत है। ये कोई बात होती है कि घर के पॉकेट में कोई ऐसी संविधान चलता है? ऐसा कभी होता है? तो जब कार्यकारिणी अध्यक्ष तत्काल विनय सिंह को ज्वाइन कराया गया, बनाया गया, कैसे तो जब एक कार्यकारिणी का सदस्य हरेंद्र यादव ने विरोध करते हुए अखबार में लिख दिया, विज्ञप्ति जारी कर दी, तब कैसे कार्यकारिणी बन गया? के कार्यकारिणी बना दिया? कौन कार्यकारिणी बना दिया?
जब मुखिया यानी कि आपके अनुसार पूरा फेलियर इस तरह का एकदम फेलियर है। हम अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष आप लोगों के दया से लोकतंत्र में आस्था के लिए मुझे अध्यक्ष रहना चाहिए। तो आप देख रहे हैं सत्येंद्र नारायण सिंह हैं और अपने आप को जिस तरह का वहाँ का मोमेंट था, जिस तरह इन्होंने बात बताया, इनका कहना है कि नहीं अध्यक्ष तो मुझे चुना गया है, लेकिन हमारे आने के बाद कैसे कार्यकारिणी अध्यक्ष का पद हटा दिया जाता है, निरस्त किया जाता है, फिर से नया कार्यकारिणी अध्यक्ष विनय सिंह को बना दिया जाता है और उनकी अध्यक्षता में चुनाव होता है। और जबकि दूसरे जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हरेंद्र यादव ने किसी तरह की सहमति नहीं दी, कैंसिलेशन का उन्होंने आदेश कर दिया कि नहीं ये चुनाव रद्द हो गया है, तो आखिर ये कैसे हो रहा है और किस तरह का चुनाव हो रहा है? तो फिर इस तरह के चुनाव का कोई मान्यता तो रह नहीं गई। हालांकि हर न्यूज़ चैनल में हर जगह ये चीज़ आ रहा है, दोनों पक्ष की बात रखी गई है, लेकिन जब मामला इस तरह का है तो ये चुनाव कैसे माना जाए कि अध्यक्ष सत्येंद्र नारायण सिंह है या फिर मंटू सिंह है? तो एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल का समाधान ये तमाम जो भी मुखिया लोग हैं, जिन लोगों ने वोट दिया है, वही लोग दे सकते हैं या फिर कार्यकारिणी अध्यक्ष लोग दे सकते हैं कि आखिर मामला क्या है। यदि कर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभय सिंह ने जब कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया और जब विनय सिंह को नया कार्यकारिणी अध्यक्ष बना कर चुनाव लड़ाया गया, तो फिर अभय सिंह लेटर पैड पर कैसे लिख के दे सकते हैं और अध्यक्ष अपने आप को घोषित करते हुए कि 100 से ज़्यादा मुखिया ने मंटू सिंह को सपोर्ट किया? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये तमाम चीज़ को देखना चाहिए। ये तमाम और भी बहुत सारे मुखिया, उन लोगों से भी बात करेंगे, सच्चाई क्या है और धरातल की बात क्या है। उसके बाद तमाम चीज़ों का जो भी हो फैसला हो जाएगा कि चुनाव फिर से होगा या सत्येंद्र नारायण सिंह अध्यक्ष कहे जाएंगे या फिर मंटू सिंह अध्यक्ष कहे जाएंगे या फिर इस चुनाव को पूरी तरह से रद्द करा दिया गया, फिर से चुनाव होगा, क्या होगा? तमाम चीज़ों को आप देखते रहिए, दिखाते रहेंगे समृद्धि न्यूज़ चैनल पर।